ये क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों के मीनार बना के फख्र करेंगे कि मेरे गांव की मस्जिद की मीनार तेरे गांव की मस्जिद की मीनार से बुलंद है। लोग मीनार पे फख्र करेंगे, लोग टाइल्स लगा के फख्र करेंगे, लोग वजू खाना बना के फख्र करेंगे, लोग डेकोरेशन करके फख्र करेंगे और उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि मस्जिद इबादत की जगह है, ना कि टाइल्स और मीनार बुलंद करके फख्र की जगह है। ये क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिद की इमारत में फख्र करेंगे और जितने नमाजी रहेंगे मस्जिद में सबका दिल हिदायत से खाली रहेगा। एक नमाजी मस्जिद में रहे मस्जिद खुश होती है, मस्जिद का पेट नमाजियों से भरा रहे मस्जिद खुश होती है। क़यामत के दिन यह मस्जिद कश्ती की मानिंद हो जाएगी और सारे नमाजियों को अपनी में सवार करके वो जन्नत की तरफ वो ले जाएगी। अगर मस्जिद उजड़ी रही, आबादी 1000 की है 5 नमाजी है, आबादी 1000 की है 10 नमाजी है, वह मस्जिद बद्दुआ करती है, वह मस्जिद उस चमन को उजाड़ देती है, वहां की सारी खुशहाली खत्म कर देती है। इसलिए आप अगर अपने घर में 24 घंटे सिनेमा देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे घर में सुख और चैन है और मस्जिद अगर वीरान है, तो याद रखें ये मस्जिद की बद्दुआ आपके घर को चपेट में ले लेगी, आपके पूरे गांव को कंगाल बना देगी। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 मिनट है, इसलिए मत घबराइए कि हम 10 साल से नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी रोजी भी चल रही है, हमारा कारोबार ठप नहीं हो रहा है। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मस्जिद की आबादी में मीनार से नहीं है, मस्जिद की दुआ वहां मार्बल लगाने से नहीं मिलेगी। मस्जिद की दुआ लेनी हो तो 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़नी होगी, तब मस्जिद को खुशी हासिल होगी। इसलिए अगर आपने जलसा करवाया और ये बोला कि जगन्नाथपुर से बड़ा जलसा मैंने करवाया, अगर आपने जलसा करवाया ये बोला कि साहब हमारा बहादुरपुर का जलसा साहब उस गांव के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, नहीं शाहपुर के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, ये घमंड की बोली, उस जलसे की से एक फायदा नहीं होगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। नेकी वही खालिस नेकी है जो नेकी अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, जो रसूल पाक की खुशी की किया जाए। जलसा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जलसा करना जरूरी नहीं है, शराब से बचना फर्ज है। शराब में लतपत है, जलसे का सिक्योरिटी बने हुए हैं। नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ते हैं, जलसे का सदर बने हुए हैं। बेहतर था कि तू जलसे का सदर नहीं बनता, सारी जिंदगी अपने गांव में जलसा नहीं करवाता। शराब की एक बूंद अगर अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न कोई दुआ कबूल होगी। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। ये बता दे कि कहां इस्लाम क्या कहता है, तुम कौन सा इस्लाम का डंडा पकड़े हुआ है, इस्लाम क्या कहता है और तुम क्या किधर जा रहा है। ये फख्र और नामोनमूद करने वाला ये किस इरादे से तू कर रहा है जलसा। अगर तुमने इरादा इसलिए किया ताकि हर जलसे के बाद 10 नमाजी बन जाए, हर जलसे के बाद 5 शराबी तौबा कर ले, हर जलसे के बाद लोगों को 10 मसाइल मालूम हो जाए, हर जलसे के बाद शादी ब्याह में जो गंदे रस्म है वह उसका खात्मा हो जाए, हर जलसे में 5 आदमी वादा करें कि हम मुतालबे जहेज जो रिश्वत है मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर तक नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक दुल्हन को ला करके और वलीमा खिला करके हम सुन्नत को जिंदा करेंगे। हुजूर ने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरी उम्मत के फसाद के जमाने मन तमस्सका बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजर मिअत शहीद। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में फसाद फैल जाए, कोई किसी की बात मानने को तैयार न रहे, सुन्नतों पे अमल नहीं हो, लोग गैर सुन्नतों पे अमल करने के बाद फख्र महसूस करें, यानी जब सुन्नतों पे अमल करने वालों को बेवकूफ समझा जाता हो और गैर इस्लामिक कल्चर को लोग अपनाता हो, उस जमाने में अगर कोई गाली सुनकर, अगर कोई दूसरों का इल्जाम सुनकर, अगर कोई अपने मलामत सुनकर हुजूर की सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, उसको एक नहीं अल्लाह के रसूल कहते हैं 100 शहीदों का अजर उसको मिलेगा। इस जमाने में दाढ़ी मुंडाने की रस्म आम है। हमने देखा बहादुरपुर में 70 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मुंडाता है और वह जलसे की सदारत करता है और वह जलसे का सदर बन के कुर्सी पर बैठता है। मैंने देखा जगन्नाथपुर में 70 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मुंडता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी उसको बोलती है कि दाढ़ी मुंड के चेहरा चिकना कर, ताकि तेरा चेहरा चिकना रहेगा तो अच्छा रहेगा और चेहरे पे दाढ़ी
जंगल की तरह अच्छा नहीं लगती है। जंगल, ये दाढ़ी जंगल हो गई, और फिर और अपनी बीवी को खुश करने के लिए इस जंगल को मूंड रहा है। यह जंगल है, इस जंगल को साफ करना है, चूंकि उसको अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह नाराज रहे चलेगा, रसूलुल्लाह नाराज रहे चलेगा, गौसे पाक नाराज रहे चलेगा, गरीब नवाज नाराज रहे चलेगा, मुजाहिदे मिल्लत नाराज रहे चलेगा, ताजुश शरिया नाराज रहे चलेगा। सिर्फ ये झंडा उठा के ताजुश शरिया मुजाहिदे मिल्लत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुजाहिदे मिल्लत की रूह उस वक्त खुश होगी जब तुम सुन्नतों पे अमल करेगा। झंडा नहीं भी उठाए, मुजाहिदे मिल्लत की दुआ तेरे साथ रहेगी, ताजुश शरिया की दुआ तेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये वो बुजुर्गाने दीन है जो तुम्हारे झंडे से खुशी नहीं होती, सुन्नतों पे अमल से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। इसीलिए जलसे का सदर है साहब, अच्छा सुन्नत गायब है, जलसे का सेक्रेटरी है, सुन्नत गायब है। 70 साल का बूढ़ा है, इसको और जवान होने की तमन्ना है। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है? और आजकल ये बीमारी भी आम हो रही है, काला खिजाब लगाने की बीमारी, ताकि मेरा बुढ़ापा छुपा रहे, मैं 65 साल के बावजूद भी 25 साल का यंग मैं दिखूं, ताकि बीवी मेरी मर जाए तो फिर किसी को अपनी बेटी देने में कोई तरद्दुद न हो, वह समझ ले कि हाँ ये 25 साल और 35 साल का छकड़ा बैल है, इसको दे दिया जाए। और ये साहब ये बूढ़ा नहीं है। कब क्या कब आला हजरत से पूछा गया, हुजूर ये काला खिजाब, कहा काला खिजाब लगाना हराम है। और आला हजरत से कहा गया वो जवानी को छुपाने के लिए बुढ़ापे में लोग लगाते हैं। तो आला हजरत ने कहा था कि बैल की सींग में तेल लगाने से बैल जवान नहीं होता है। इसी तरह से काला खिजाब बाल में लगा के काला कर लिया, मगर ये रग को क्या करेगा, ये पुट्ठे को क्या करेगा, ये आसाब को क्या करेगा, ये हड्डी को क्या करेगा, ये उम्र के तकासों को क्या करेगा। 25 साल की जवानी की ताकत 65 साल में कहां से तू ला पाएगा? नहीं मिलेगी ताकत। क्यों लगाता है खिजाब, क्यों नाराज करता है खुदा को? दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा, या हाथ कप कपा रहा है और दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा? और साहब इधर दाढ़ी मूंडने से इसको जवान कहलाएगा। न बीवी डरेगी तुझसे और न कोई बेटी तुझको देगा। और अगर सुन्नत पर अमल किया तो सुन्नत की जब ताकत रंग लाएगी तो 80 साल के बुढ़ापे में भी बादशाह वक्त अपनी बेटी तुझको देने को तैयार हो जाएगा। सुन्नत पे आमिल में बला की ताकत होती, सुन्नत पर अमल करने में। इसलिए तमाम खुराफात, वाहियात और बिदात को छोड़ दे, सुन्नतों पे अमल कर, दाढ़ी रख, नमाज़े पंचगाना पाबंदी से पढ़। अगर तुमने ऐसा रखा, मुजाहिद मिल्लत राजी होंगे, आला हजरत राजी होंगे, गौसे आजम राजी होंगे। और मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में, जबकि आम तौर पर सुन्नतों पे अमल न करने का रिवाज हो, उस जमाने में सुन्नत पे अमल करने वाले को लोग लानत मलामत करते हो, तो उस जमाने में कोई सब कुछ सह करके जो सुन्नत पे अमल करेगा, हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत की रस्सी को थामे रखा, अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर अजर अता फरमाएगा। जहां सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं वहां दाढ़ी रखना कमाल नहीं है। जहां सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां नमाज पढ़ना कमाल नहीं है। जहां सारे लोग तिलावत कर रहे हैं वहां तिलावत करना कमाल नहीं है। जहां सारे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिल्में देख रहे हैं वहां कुरान पाक पढ़ना कमाल की बात है। जहां सारे लोग दाढ़ी मूंड रहे हैं, उन माहौल में दाढ़ी मुंडों के माहौल में दाढ़ी रखना यह कमाल की बात है। जहां लोग शादी ब्याह में मुतालबे जहेज करके शादी को बेबरकत बना रहे हैं, वहां मुतालबे जहेज को पांव के नीचे रौंद कर सादगी और सुन्नत पे अमल करना यह कमाल की बात है। आज हम कहते हैं कि साहब कौन चलता है, कौन अमल करता है? अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है।